हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से बीएससी आईटी थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर्स जो 2020-23 सेशन के लिए हुआ था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन पेपर का पूरा दिखा देता हूं फ़ोटो। ठीक है, आपका सारा क्वेश्चन दिखा देता हूं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है थर्ड ईयर में। ठीक है, ये आपका बीएससी आईटी का क्वेश्चन है। आप अगर बीसीए सब का पूछेंगे तो वो भी ठीक है, प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बीएससी आईटी का दिखा रहा हूँ थर्ड ईयर का क्वेश्चन। ये सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद का है, जो कि मगध यूनिवर्सिटी से टाई अप है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपके एडमिट कार्ड पे 5 तरह का पेपर आपको देने के लिए बोला जाता है। ठीक है, पेपर 5, 6, 7, 8, 4 और एक होता है जीएस का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 2 पेपर यानी कि पेपर 5 और पेपर 6 का एग्ज़ाम देने के लिए बोला जाएगा और एक जीएस का। ठीक है, 3 ठो आपका एग्ज़ाम ऐसे हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, वो अलग होगा। ठीक है, और आपका एक प्रोजेक्ट का एग्ज़ाम होगा, वो अलग होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये IT5 लिखा हुआ है, यानी कि पेपर 5 का ये क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ग्रुप ए दिखेगा, ग्रुप बी दिखेगा और ग्रुप सी दिखेगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ फिर, ग्रुप ए में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जावा प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं, व्हाट इनहेरिटेंस, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्टर, ये सारे जो हैं क्या हैं, जावा प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, ग्रुप बी की हम लोग बात करते हैं तो ये आपको इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा वेब पब्लिशिंग। ठीक है, तो ये सारा जो क्वेश्चन है आपका, ये इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट यानी कहने का मतलब क्या, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया ग्रुप बी, सेक्शन बी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब सेक्शन सी यानी कि ग्रुप सी में आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें आपको फायरवॉल, ये आप लोग जान ही रहे होंगे, सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों ने ग्रुप सी भी देख लिया, यानी कि नेटवर्किंग से आपका एक क्वेश्चन हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी से। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है आपका IT6 से रिलेटेड, यानी कि पेपर 6 से रिलेटेड। ठीक है, तो पेपर 6 में आपका जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, वो भी आपका ग्रुप A, B और C में बटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले ग्रुप A से शुरू करता हूँ। ग्रुप A में आप लोगों को क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो होगा विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग से। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा विजुअल बेसिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, विजुअल बेसिक, यहाँ पे सारा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा विजुअल प्रोग्रामिंग विथ विजुअल बेसिक से आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप बी जो है आप लोगों का, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा SQL सर्वर से रिलेटेड, यानी कि SQL से आपका रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें ग्रुप बी में। ठीक है, आज यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे SQL। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन, ये सारा क्या है, SQL से रिलेटेड है। ग्रुप सी जो आपका देखने के लिए मिल रहा है, ये आपका हो गया फ्रेंड्स सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग से। ठीक है, इसमें आपका 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, लेकिन एक तो आपका SDLC है ही, और उसके बाद DFD है, वाटरफॉल मॉडल है, स्पायरल प्रोसेस मॉडल है, यानी कि यहाँ पे आपको सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग से क्वेश्चंस ग्रुप सी में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको थर्ड पेपर की बात करता हूँ, और थर्ड पेपर है GS। ठीक है, जिसका कि आपको एग्ज़ाम बाहर देना होता है, जहाँ पे से आपका सेंटर पड़ता है। और जो प्रैक्टिकल का हुआ ग्रुप, यानी कि ग्रुप 7
पेपर 7 और पेपर 8 का जो बात हो रहा था 7-8 का, वो आपको कॉलेज में ही लिया जाता है, और जो प्रोजेक्ट होता है प्रैक्टिकल होता है वो सारा चीज़ का। ठीक है, यहाँ पे आपको जीएस का क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि आंसर यानी 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है। सेलेक्ट एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप ए दिया हुआ है फ्रेंड्स और ग्रुप बी दिया हुआ है। तो ग्रुप ए में भी 5 क्वेश्चन है और ग्रुप बी में भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक हो गया, 5 क्वेश्चन इसमें भी है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 कहने का मतलब क्या है, ये 6 जो लिखा हुआ है 6 को हम 6 नहीं पढ़ रहे हैं, 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 1 और 7 को 2, 8 को 3, 9 को 4 और 10 को 5। ठीक है, इस तरीके से ये ग्रुप बी में 5 हो गया और ग्रुप ए में 5 हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को 2-2 कम से कम ईच ग्रुप से बनाना है, आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यानी कि 1 दिख रहा है, चूजिंग वाला, चूज एंड करेक्ट वाला, ये हो गया एक काउंट किया जाएगा इसको, यदि आप इसमें से 10 का 10 बनाते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज़ आपका अगर 1 का सिर्फ 1 यूज़ करके वो छोड़ दिए बाकी 9 क्वेश्चन, तो आपका 9 मार्क्स कट जाएगा। इसलिए आपको ये 10 ध्यान देना है अच्छे से कि 1 सेलेक्ट करते हैं तो इसका 10 का 10, और यहाँ पे जो 6 का दिख रहा है 6 सेलेक्ट करते हैं तो इसका भी 10 का 10 बनाना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 10 अगर बनाते हैं यहाँ पे आप तो कितना मार्क्स मिलेगा, 10 इंटू 2 यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, 20 मार्क्स का। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 100 मार्क्स का जीएस का पेपर है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन आपको बनाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि 20 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। अब नीचे जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये है आपको प्रैक्टिकल का, कंप्यूटर प्रैक्टिकल का। ठीक है, 3rd ईयर का। इसमें तीनों का तीनों है, सी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, C++ से भी और जावा से भी, सभी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो गया, और यहाँ पे आपको मैंने ये जीएस का दिखा दिया, पेपर 6 दिखा दिया और पेपर 5 दिखा दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यदि आपका किसी भी तरह का क्यूरीज होता है, डाउट होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसका मैं आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। थैंक यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।